11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 मिशन के रॉकेट ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। साल 1970 में अमेरिका ने अब तक 2 बार इंसान को चांद पर पहुंचा दिया था और अब तीसरी बार अपोलो 13 उड़ान भरने को तैयार था। कमांडर जिम लवेल, पायलट जैक स्विगर्ट और फ्रेड हेज, ये तीनों अंतरिक्ष यात्री चांद पर जा रहे हैं। तीनों के चेहरे पर आत्मविश्वास था और दिल में एक ही सपना कि चांद पर कदम रखेंगे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये सफ़र इतिहास का सबसे डरावना सपना बन जाएगा। 13 अप्रैल 1970 जब यान धरती से करीब 3,20,000 किलोमीटर दूर था, अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। झटके से यान हिल गया, वार्निंग लाइट्स चमकने लगी, अलार्म्स बजने लगे। बाद में पता चलता है कि ऑक्सीजन टैंक नंबर 2 फट गया है। ऑक्सीजन लीक हो रही थी, पावर सिस्टम फेल हो चुके थे और चांद पर उतरने का सपना वही खत्म हो गया था। धरती पर नासा कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। कोई समाधान नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक सवाल, क्या ये तीनों धरती पर जिंदा लौट पाएंगे? दोस्तों, ये है अपोलो 13 की भयानक कहानी। अपोलो 13 मिशन का मुख्य उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, मानवों को चांद की सतह पर उतारना और वैज्ञानिक प्रयोग करना, चांद की मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा करना। अपोलो 13 के लॉन्च के दौरान लोगों की रुचि पहले के मिशनों की तुलना में काफ़ी कम हो गई थी और इसके पीछे कई कारण थे। चांद पर जाना अब नई बात नहीं रही थी। अपोलो 11 में जब इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा तो पूरी दुनिया उत्साह से झूम उठी थी। अपोलो 12 ने भी सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली थी। इसलिए अब जब अपोलो 13 का मिशन आया तो लोगों को यह बस एक और चांद मिशन जैसा लगा। मीडिया कवरेज बहुत ही कम था। टीवी और अखबारों ने अपोलो 13 के लॉन्च को ज़्यादा रोमांचक खबर नहीं माना। नासा के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगभग रूटीन से बन गए थे। कई न्यूज़ चैनलों ने लॉन्च का लाइव प्रसारण तक नहीं दिखाया था। जनता का ध्यान अब दूसरे मुद्दों पर था। 1970 के समय अमेरिका वियतनाम युद्ध में फंसा हुआ था। देश में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता भी थी। लोगों को लगने लगा था कि चांद पर जाने पर अरबों डॉलर खर्च करने से अच्छा वो पैसा धरती की समस्याओं पर लगे। अपोलो 13 का मिशन बहुत सामान्य और सुरक्षित माना गया था। कोई बड़ा प्रयोग या नया कदम नहीं था, इसलिए मीडिया ने इसे रूटीन फ्लाइट की तरह लिया। लेकिन जब ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हुआ और मिशन सर्वाइवल मिशन में बदल गया तो वही जनता जिसने लॉन्च पर ध्यान नहीं दिया था अब हर न्यूज़ चैनल और रेडियो पर अपोलो 13 को फॉलो करने लगी। मिशन के बारे में और जानने से पहले अपोलो 13 के स्पेसक्राफ्ट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। अपोलो 13 का स्पेसक्राफ्ट 3 मुख्य भागों में बटा हुआ है: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल। कमांड मॉड्यूल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेसक्राफ्ट का मुख्य रहने, कंट्रोल पैनल और कंप्यूटर वाला हिस्सा होता है। कमांड मॉड्यूल का आकार कोन शेप का होता है। यही मॉड्यूल अंत में पृथ्वी पर वापस लौटता है। सर्विस मॉड्यूल, यह कमांड मॉड्यूल से जुड़ा हुआ बड़ा सिलेंडर जैसा भाग होता है जो उसे बिजली, ऑक्सीजन और पानी सप्लाई करता है। इसमें बिजली बनाने के लिए फ्यूल सेल्स, ऑक्सीजन टैंक, हाइड्रोजन टैंक, मुख्य इंजन और मार्गदर्शन प्रणाली होते हैं। अपोलो 13 में यही भाग फट गया था और लूनर मॉड्यूल चांद की सतह पर उतरने के लिए बना होता है। अपोलो 13 के लिए इसका नाम था एक्वेरियस। इसमें इंजन और ईंधन टैंक थे और चांद पर उतरने के लिए थ्रस्टर भी लगे थे। अब मिशन की बात करें तो अपोलो 13 अब 3 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में था। टीम रोजाना चेकअप कर रही थी, सब नॉर्मल था। कमांड मॉड्यूल मतलब ओडिसी और लूनर मॉड्यूल एक्वेरियस दोनों सही काम कर रहे थे। मिशन कंट्रोल ने आदेश दिया कि टैंक नंबर 2 को मिक्स करो, यानी ऑक्सीजन टैंक में मौजूद गैस को थोड़ा घुमाकर मिलाना था ताकि वह जम न जाए और दबाव समान बना रहे। यह एक रूटीन प्रोसेस थी, रोज की तरह की जाने वाली। कमांड मॉड्यूल पायलट जैक स्विगर्ट ने स्विच ऑन किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया एक जबरदस्त धमाका हुआ। जैक स्विगर्ट ने कहा, ह्यूस्टन, वी हैव हैड अ प्रॉब्लम हियर। सिर्फ यह 6 शब्द जिन्होंने पूरी दुनिया की धड़कनें रोक दी थी। 13 अप्रैल 1970 को सर्विस मॉड्यूल में विस्फोट हुआ, जिससे कमांड मॉड्यूल ओडिसी की बिजली और ऑक्सीजन खत्म होने लगी। तापमान गिरने लगा। धरती पर नासा कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। स्थिति गंभीर हो गई थी। कमांड मॉड्यूल मुख्य यान था जिसमें पृथ्वी पर लौटने की सिस्टम थे, लेकिन विस्फोट के बाद वह धीरे धीरे डिसेबल हो गया। नासा ने तुरंत फैसला लिया, अब चांद पर उतरना नहीं, बस जिंदा वापस लौटना है। इसलिए एकमात्र विकल्प था लूनर मॉड्यूल का उपयोग लाइफ बोट की तरह करना। लूनर मॉड्यूल असल में केवल 2 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बना था जो चंद्रमा पर उतरने वाले थे, लेकिन अब तीनों को उसमें रहना पड़ा। शिफ्टिंग के दौरान उन्होंने कमांड मॉड्यूल के सारे जरूरी सिस्टम बंद किए ताकि बिजली बच सके। सभी ने लूनर मॉड्यूल एक्वेरियस में प्रवेश किया
वहाँ की ऑक्सीजन, बैटरी और कंट्रोल सिस्टम को सक्रिय किया गया। ऑक्सीजन सीमित थी, इसलिए सांस लेने के लिए हर व्यक्ति को बेहद कम मात्रा में ऑक्सीजन दी गई। लूनर मॉड्यूल के सिस्टम 2 लोगों के लिए बनाए गए थे, इसलिए 3 लोगों के कारण CO2 का स्तर बढ़ गया। नासा ने जमीन से एक अद्भुत CO2 फिल्टर अडेप्टर डिजाइन किया, जिसे उन्होंने यान में मौजूद वस्तुओं, टेप, प्लास्टिक बैग आदि से बनाया था। ऊर्जा बहुत सीमित थी, इसलिए हीटर और कई उपकरण बंद रखने पड़े। नेविगेशन और कंट्रोल बहुत मुश्किल था क्योंकि सिस्टम के कई हिस्से बंद थे। इस समय अपोलो 13 अभी भी चांद की ओर जा रहा था, यानी सीधे से मुड़कर पृथ्वी की ओर लौटना अभी संभव नहीं था क्योंकि उसके पास इतना ईंधन नहीं था कि वह यू टर्न कर सके। नासा ने जमीन से नया रेस्क्यू प्लान बनाया, जिसमें अब वे चंद्रमा पर उतरने की बजाय चंद्रमा के चारों ओर घूमकर सीधे पृथ्वी की ओर लौटेंगे। नासा ने उन्हें आदेश दिया कि वे चंद्रमा के पीछे से घूमकर वापस पृथ्वी की ओर आए। यह एक खास प्रकार का कक्षीय मार्ग होता है, जिसमें यान चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उपयोग करके बिना अतिरिक्त ईंधन खर्च किए अपने रास्ते को मोड़ सकता है। लूनर मॉड्यूल के इंजन जो चंद्रमा पर उतरने के लिए बनाए गए थे, उनका उपयोग अब पृथ्वी की दिशा में पुश देने के लिए किया गया। जैसे ही अपोलो 13 चांद के पीछे गया, पूरी दुनिया से उसका रेडियो संपर्क 20 मिनट के लिए कट गया। नासा कंट्रोल रूम में सन्नाटा था क्योंकि कोई नहीं जानता था कि यह मैनुअल सफल हुआ या नहीं। फिर अचानक रेडियो पर आवाज आई, ह्यूस्टन, दिस इज ओडिसी, वी आर बैक। सभी इंजीनियरों ने तालियां बजाई। यान सफलतापूर्वक पृथ्वी की दिशा में लौट रहा था। 4 दिन की लंबी ठंडी यात्रा के बाद 17 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। कमांड मॉड्यूल को आखिरी क्षणों में दोबारा चालू किया गया और उसी में बैठकर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। अगर एंगल जरा भी गलत हुआ तो यान जलकर राख हो सकता था। सबकी नजरें स्क्रीन पर थी। काउंटडाउन शुरू हुआ। सिग्नल गायब हो गया। 3 मिनट तक पूरा सन्नाटा था। कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा है या नहीं। फिर अचानक वी हैव कॉन्टैक्ट, वी हैव कॉन्टैक्ट। पूरे हॉल में तालियों की गूंज उठी। आंखों में आंसू थे और तीनों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर लौट आए थे। अपोलो 13 मिशन असफल तो था क्योंकि वे चंद्रमा पर नहीं उतर पाए, लेकिन यह मिशन सक्सेसफुल फेल्योर कहलाया क्योंकि इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद तीनों अंतरिक्ष यात्री जिंदा लौट आए थे। दोस्तों, ये थी अपोलो 13 मिशन की असली कहानी। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।